ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं भाई। ये रिकॉर्ड भी शुरू हो गया ना, और आपका क्लास भी शुरू हो गया, सब कुछ शुरू हो गया। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो, ठीक है ना। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने यही तो बताया था इन कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आप इसोफेगस से लेके एनल कैनाल तक कहीं भी देखोगे तो चार कितने बेसिक लेयर दिखते हैं? चार बेसिक लेयर। इनर मोस्ट लेयर ये क्या कहलाएगा? ये इनर मोस्ट लेयर है, ये क्या कहलाएगा? बताओ भाई। ये इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगा? जिसको मैं ये येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, जो इनर मोस्ट होगा वो कहलाएगा म्यूकोसा। उससे जस्ट बाहर वाला ये क्या कहलाएगा? सब म्यूकोसा, जिसको हमने ग्रीन कलर से दिखाया। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। और उससे जस्ट बाहर वाला जो होगा उसको क्या कहेंगे? मस्कुलारिस म्यूकोसा या एक्सटर्ना। ये लाल वाले को मस्कुलारिस म्यूकोसा या एक्सटर्ना बोलो। एक्सटर्ना, ठीक है ना। और उससे जस्ट बाहर वाला जो होगा, जिसको मैं ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूँ, ऑरेंज कलर सही नहीं दिख रहा है, स्काई ब्लू से दिखा रहा हूँ। देखो, तुम लोग के चक्कर में मैं कलर भी पहचानने लगा हूँ। थैंक यू। हमेशा ज़िंदगी सीखने का होता है, जो मैंने बचपन में नहीं सीखा अब सीख रहा हूँ। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्काई ब्लू। ये कौन सा है? सिरोसा। अब आपको हमने बताया था, देखो, कि जो म्यूकोसा है, हालांकि एनसीईआरटी में उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया, लेकिन आप उसको बिना समझे हम बात ही नहीं कर सकते आगे की। तो म्यूकोसा के फर्दर कितने सब लेयर हैं? डाइजेस्टिव कैनाल के 4 बेसिक लेयर्स हैं, उसमें म्यूकोसा के फर्दर कितने सब लेयर है? 3, ठीक है ना। बिल्कुल सही आंसर दिया इबादुर रहमान नहीं, बिस्मा ने, ठीक है। और इन तीनों सब लेयर को हम क्या कहते हैं? इन 3 सब लेयर में जो इनर मोस्ट है उसको हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल लेयर। क्या कहते हैं? एपिथेलियल लेयर। इनर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल लेयर। और उसके जस्ट बाहर वाले को क्या कहते हैं बोलो? ये एपिथेलियल लेयर हो गया। इसके जस्ट बाहर वाले को क्या कहते हैं? सब लेमिना। ये क्या है? प्रोप्राया। लेमिना प्रोप्राया। और लेमिना प्रोप्राया के बाहर वाले को हम क्या कहते हैं? बोलो भाई। लेमिना प्रोप्राया के बाहर वाले को हम क्या कहते हैं? बताओ, ये क्या चीज़ है? बोलो, ये क्या चीज़ है? बोलो। मस्कुलरिस, पूरा बोलो, मस्कुलरिस म्यूकोसा, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब एपिथेलियल लेयर किस जगह कैसा होता है, आपको याद है ना? एपिथेलियल लेयर जल्दी से मुझे बताओ, बहुत क्विक समरी। इसोफेगस में कौन सा होता है एपिथेलियल लेयर? जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। इसोफेगस में किस तरह का एपिथेलियम होता है? नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्टोमिक में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा? बोलो जल्दी से। सिंपल कॉलमनर। और एनल कैनाल में कितने तरह का एपिथेलियल लेयर? तो डिपेंड अपॉन लोकेशन। डिस्टल पोर्शन ऑफ एनल कैनाल इज मेड बाय विच एपिथेलियम? डिस्टल पोर्शन ऑफ एनल कैनाल, देखो ये एनल कैनाल है ना, तो इसका डिस्टल पोर्शन ये ए वाला कहलाएगा, बी वाला कहलाएगा या सी वाला कहलाएगा? कौन कहलाएगा? डिस्टल पोर्शन कौन सा कहलाएगा? ए, बी और सी। डिस्टल पोर्शन ऑफ एनल कैनाल सी वाला कहलाएगा ना। ए तो टुवार्ड्स द रेक्टम हो गया, तो वो प्रोक्सिमल पोर्शन कहलाएगा, ठीक है ना। समझ में आया ना? एक दो बच्चे ने ए लिख दिया था, बाकी बच्चों ने सी ही लिखा है, ठीक है ना। और ये केराटिनाइज होगा। ए वाला किससे बना होगा? जो ए वाला पोर्शन है वो कौन सा एपिथेलियम होगा ए वाले पोर्शन में? जल्दी से बताओ। सिंपल कॉलमनर। बी वाले में अरे वाह, तुम लोग तो बहुत अच्छे समझ रहे हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम लोग ऑनलाइन भी इतना बढ़िया समझ लोगे। वेरी गुड, दिल खुश कर दिया। अब देखो भाई, ये एक लेयर है म्यूकोसा। म्यूकोसा के 3 सब लेयर हैं। ये एक वाल है, इस वाल के 3 हिस्से हैं, तीन लेयर हैं। तो अंदर वाला तो ये तो हो गया एपिथेलियल लेयर, ये तो हो गया एपिथेलियल लेयर, ये तो हो गया एपिथेलियल लेयर। अब जो पिंक है वो कौन सा लेयर है?
वो कौन सा लेयर है, बोलो भाई, वो पिंक वाला कौन सा लेयर है? पिंक वाला कहलाता है लैमिना प्रोप्राया। अब देखो लैमिना प्रोप्राया एक्चुअल में क्या होता है ना, तो कनेक्टिव टिश्यू, याद है ना कनेक्टिव टिश्यू। लैमिना प्रोप्राया एक्चुअली रिप्रेजेंट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ म्यूकोसा। मेरी बात ध्यान से सुनना, लैमिना प्रोप्राया इज द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ म्यूकोसा। म्यूकोसा में लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कौन सा है, कौन लेयर बनाता है? म्यूकोसा का अपना कनेक्टिव टिश्यू है। म्यूकोसा पूरे डाइजेस्टिव कैनाल का नहीं, सिर्फ म्यूकोसा। ये पूरा क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? ये पूरा म्यूकोसा है ना? तो म्यूकोसा के कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं, बताइए आंसर जल्दी से। तो लैमिना प्रोप्राया, एलपी लिख दो। म्यूकोसा के कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं? लैमिना प्रोप्राया। कनेक्टिव टिश्यू ऑफ म्यूकोसा इज नोन एज, कीप इन योर माइंड, ये रट लेना, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल नहीं, डाइजेस्टिव कैनाल के कनेक्टिव टिश्यू ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल वाल पूछा जाए तो इसका आंसर डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ म्यूकोसा पूछा जाए तो क्या आंसर दोगे? कनेक्टिव टिश्यू ऑफ म्यूकोसा का बोलो, क्या आंसर दोगे? कनेक्टिव टिश्यू ऑफ, बोलो म्यूकोसा क्या कहलाएगा? लैमिना प्रोप्राया। और इसमें मेनली कौन सा लेयर, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है? तो अरेओलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? अरेओलर कनेक्टिव टिश्यू। याद है ना सब अरेओलर कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो जो मस्कुलरिस म्यूकोसा, जो ब्लैक वाला है वो क्या है? मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो नाम से पता चल रहा है कि उसमें मसल के लेयर होंगे। यस, उसमें दो तरह के, ये ब्लैक वाले में जो मस्कुलरिस म्यूकोसा है ना, दैट इज द मस्कुलर लेयर ऑफ म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा represent muscle layer of मस्कुलरिस म्यूकोसा रिप्रेजेंट मसल लेयर ऑफ, क्या बोलो भाई? म्यूकोसा। म्यूकोसा का मसल लेयर, पूरे डाइजेस्टिव कैनाल के वाल का नहीं, रिप्रेजेंट मसल लेयर ऑफ म्यूकोसा मेड बाय, ये याद रखना, इनर सर्कुलर मसल एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। अब मैं डायग्राम बनाता हूं, मसल लेयर। अब देखो मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ यार, डायग्राम इस पे पता नहीं अच्छा नहीं बन पाता है मेरे से, पता नहीं मेरे हाथ में खराबी है इस पे, इसके लिए, इस पार्टिकुलर चीज के लिए। ये देखो, ये जैसे कि ये तो एपिथेलियल लेयर हो गया, मैं यार क्या गोला बनाना चाहता हूँ और सर्कल नहीं बनता शेप। रुको एक मिनट, यहाँ पे स्फीयर है क्या कहीं? स्फीयर तो इसमें है ही नहीं, स्फेरिकल तो नहीं है यहाँ, ये तो स्फेरिकल नहीं है, ओवल है। बेसिक शेप लिखता है, इसमें ओवल है। चलो कोशिश करता हूँ। देखो ये मान लो एपिथेलियल लेयर है, ये एपिथेलियल लेयर है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का है तो कैसे सेल्स होंगे एपिथेलियल लेयर में? कॉलमनर सेल्स होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे सेल्स होंगे? अरे क्या यार, बोर्ड पे इतना अच्छा डायग्राम बन जाता है रिलेटिवली इसके कंपेयर में। ठीक है ना? अब इसके बाद ये आपका अरेओलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, तो ये क्या चीज है? लैमिना प्रोप्राया। अब देखो इसके जस्ट बाहर जो होता है ना, वो क्या होता है? तो ये मस्कुलर लेयर है और इसमें अंदर वाला सर्कुलर मसल लेयर, ये गोल गोल सर्कुलर मसल लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सर्कुलर मसल लेयर, और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। मेरी बात समझ में आई? तो ये गोल गोल जो है और ये जो ऐसे ऐसे, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। तो ये पूरा क्या है? ये म्यूकोसल लेयर है। ये पूरा क्या है? ये पूरा है म्यूकोसल लेयर। क्या है बेटा? कौन सा लेयर? म्यूकोसल लेयर। तो म्यूकोसल के 3 लेयर हो गए। अब म्यूकोसा के जस्ट बाहर, सुन लो, सब म्यूकोसा था, उसकी बात बाद में करेंगे। अब देखो, यहां तक बात समझ में आई ना? स्लाइड नीचे कर दीजिए। यहां तक बात समझ में आई ना? म्यूकोसा के 3 सब लेयर है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। स्लाइड नीचे करने के लिए किसी कोई कह रहा है स्लाइड नीचे करने का मतलब ये यही करना चाह रहे हैं? समझ में आया ना मेरी बात? सब लोग बोल दो वाई वाई, खाली वाई लिखना है, ज्यादा बड़ा मत, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, वाई लिख दो बस, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब आई, अब आपको क्या लगता है, जैसे डाइजेस्टिव कैनाल है हमारे पास, अब हम फोटो नहीं बनाएंगे यहाँ पे, ये डाइजेस्टिव कैनाल है, ठीक है ना? ये डाइजेस्टिव कैनाल है, यहाँ से मैं इसोफेगस से बात कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, ये इसोफेगस यहाँ से शुरू होगा ना, ये इसोफेगस है। तो इसोफेगस से स्टोमेक, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद हम लोग अल्टीमेटली लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे, ये। तो क्या सब जगह एकदम चिकना 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 इनर मोस्ट लेयर होता है, या कहीं उसमें कहीं कहीं कुछ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं? तो हम लोग देखेंगे कि जो इनर अंदर में, अब देखो सुन लो मेरी बात ध्यान से सुनना, आप अगर इसोफेगस के अंदर में देखोगे तो यहाँ पे ये इसोफेगस के कैनाल हुआ, इसोफेगस के कैनाल में अंदर में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं दिखेगा, ये एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं दिखेगा। मेरी बात समझ रहे हो? इसोफेगस में कहीं कोई अंदर में ये बिल्कुल ऐसा होगा, इसोफेगस का कैनाल जो होगा ना बिल्कुल ऐसा होगा। कैसा होगा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसोफेगस का कैनाल बिल्कुल ऐसे होगा, ये स्टेट। लेकिन क्या स्टोमिक को आप देखोगे तो क्या स्टोमिक में भी क्या ये बिल्कुल ऐसा होगा? नहीं। स्टोमिक में जब आप एम्प्टी स्टोमिक देखोगे ना तो ये इस तरह से दिखेगा, अंदर में इसका वाल जो है ना ऐसे ऊपर नीचे रहेगा, ये देख रहे हो? एम्प्टी स्टोमिक में आप देखोगे ना तो वाल ऐसे ऊपर नीचे रहता है। मेरी बात समझ रहे हो? कुछ कुछ और इनर लेयर को देखो तो ये ऐसे ऐसे रहता है, एम्प्टी स्टोमिक में क्या रहता है? ऊपर नीचे। चलो ठीक है ना, मेरी बात को समझो। ये ऐसे एम्प्टी स्टोमिक में देखोगे तो इनर मोस्ट लेयर जो है ना वो एकदम इस तरह का स्मूथ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जैसे अंदर वाला लेयर है, ये अंदर वाला लेयर है तो एकदम बिल्कुल ये है, ये ऐसे ऐसा नहीं होगा, बल्कि उबर खाबर होगा, ये ऐसे ऐसे। तो इसका आंसर आई थिंक सुमैया दे सकती है। ये इस उबर खाबर लेयर को हम क्या कहते हैं? ये ऐसे ऐसे जो ये इनर फोल्डिंग स्ट्रक्चर है एम्प्टी स्टोमिक में। देखो मुझे मालूम है कौन आंसर देगा, और कोई भी दे सकता है? यस, आप में से मैं 2 बच्चे ने आंसर दिया, सुमैया और मुसीर ने, और कोई? तो एम्प्टी स्टोमिक, सुनो मेरी बात को, एम्प्टी स्टोमिक ऑन इनर साइड सो फोल्डिंग known as गैस्ट्रिक रूगी। क्या दिखाता है? गैस्ट्रिक रूगी। और ये गैस्ट्रिक रूगी जो होता है, एम्प्टी स्टोमिक ऑन इनर साइड सो फोल्डिंग नोन एज गैस्ट्रिक रूगी। और इस गैस्ट्रिक रूगी को, ठीक है ना, मेरी बात को समझो, एम्प्टी स्टोमिक ऑन इनर साइड सो फोल्डिंग नोन एज गैस्ट्रिक रूगी। और जब इसमें खाना फिल हो जाए तो ये स्टोमिक क्या होता है, इसमें ये खाना अगर फिल हो जाए ना तो ये रूगी नहीं दिखता है। रूगी याद है ना, रूगी का मतलब फोल्डिंग, याद है ना? पैलेटाइन रूगी, पैलेटाइन रूगी। सिंपली रूगी नहीं कहोगे, गैस्ट्रिक रूगी करना बेटर है, अच्छा है। सिर्फ रूगी कहो तो ठीक नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे फोल्डिंग है, लेकिन जब इसमें खाना भर जाता है ना तो ये पूरा रूगी। अब आपको बैलून को इमेजिन करो, बैलून को, बैलून जब खाली रहता है तो अंदर से बहुत सारी फोल्डिंग्स होती है, जब हवा भरते हो तो फैल जाता है, तो उसमें अंदर से कोई फोल्डिंग नहीं होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक रूगी। अब देखिए इसके एपिथेलियल लेयर में
कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। एपिथेलियल लेयर जो होता है ना, बिल्कुल जब खाना भर गया तो बिल्कुल ये है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका एपिथेलियल लेयर जो है ना, बिल्कुल जब ये इसमें खाना भरा हुआ है तो ये एपिथेलियल लेयर ये ऐसे हो जाएगा। एपिथेलियल लेयर सिंपल कोलमनर सेल्स ऐसे ऐसे है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसमें ये एपिथेलियल लेयर, ये मान लो ये है जैसे स्टोमक का ये पार्ट है, सपोज करो ये एक्सटेंडेड है, तो इसमें एपिथेलियल लेयर क्या ऐसे ही जाता रहेगा या कुछ और भी इसमें घोटाला होगा क्या? एकदम ये बिल्कुल ऐसे ऐसे सिंपल कोलमनर सेल्स ऐसे ऐसे होंगे, या इस सिंपल कोलमनर सेल्स में ये कुछ और भी गड़बड़ी होगा? तो यस होगा। क्या होता है? तो ये ऐसे नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसमें जो एपिथेलियल लेयर होते हैं ना, जैसे कि ये एपिथेलियल लेयर, ये ऐसे ऐसे गया एपिथेलियल लेयर, फिर ये एपिथेलियल लेयर ऐसे अंदर की तरफ घुसता है, ये ऐसे ऐसे घुसता है। ये इतना बड़ा नहीं होता है, मैं बना रहा हूँ ताकि आपको हिस्टोलॉजी समझा सकूँ। ये एपिथेलियल लेयर ऐसे है, फिर से ये ऐसे है, इस तरह से। फिर आगे जाएगा, फिर ये ऐसे घूम जाएगा। तो ये एपिथेलियल लेयर देख रहे हो, ये एपिथेलियल लेयर का, ये एपिथेलियल लेयर का क्या है? मोदी एपिथेलियल लेयर किसकी तरफ? कैनाल की तरफ या वाल की साइड में? कैनाल की तरफ या वाल के साइड में। ये कैनाल साइड हो गया और इधर वाल हो गया। तो किस साइड में? टुवार्ड्स द वाल, टुवार्ड्स द कैनाल नहीं जो है, टुवार्ड्स द वाल, इस साइड में। नॉट बेटा इस साइड में नहीं, ये इधर में। तो किधर की तरफ? वाल की तरफ। ये अंदर में घूम गया और इसके जस्ट बाहर क्या होगा? इसके बाहर होगा वही आपका लैमिना प्रोप्राया, और इसके बाहर क्या होगा? वही आपका क्या? मस्कुलर लेयर, ये सॉरी मस्कुलरिस म्यूकोसा। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ये जो स्ट्रक्चर है, इसको, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? सबको मालूम है? आप में से कई सारे बच्चे आंसर देंगे। तो म्यूकोसा जो है ना, सुन लो, ध्यान रखना। म्यूकोसा आपसे पूछा जाए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टोमक। पहली बात, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टोमक में। और गैस्ट्रिक ग्लैंड किस लेयर में होता है? म्यूकोसा में या सब म्यूकोसा में? ये सब म्यूकोसा में दिख रहा है तुम लोगों को? कौन बोला जो है तो हैव यू थिंक समथिंग? गैस्ट्रिक ग्लैंड, सुन लो ध्यान से, आप लोग ध्यान रखना इस बात को। पहला चीज तो ये इसमें ये याद रखना कि गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन म्यूकोसल लेयर ऑफ स्टोमक इज simple, is present in stomach and is type of simple branch tubular gland। याद है ना? सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड। सिंपल गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन म्यूकोसल लेयर ऑफ स्टमक इज टाइप ऑफ सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड। याद है कि नहीं? सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड याद है कि नहीं? बोलो यस। अब देखो, मैं आप लोगों के लिए एक फोटो लाया हूँ स्पेसिफिक, ये देखो, सब भूल जाओ। ये क्या किया गया है ना, एक स्टोमक का एक 3 डायमेंशनल स्कीमेटिक डायग्राम है। तो ऊपर में म्यूकोसा है, ये देखो म्यूकोसा। म्यूकोसा के 3 लेयर होते हैं, आप सबको मालूम है। तो सर्कुलर, सब म्यूकोसा को मत देखो, ये है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा को मैं पहले ये कर देता हूँ ताकि आपको, ये है सब म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा है। सब म्यूकोसा के ऊपर क्या है? ये सब म्यूकोसा है, ये सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के ऊपर कौन सा है? म्यूकोसा। तो म्यूकोसा में आप देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड दिख रहा है? म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड दिख रहा है? अबे चुप,
अननेसेसरी फास्फाल्डिक का एक पोर्शन में सिंपल कंपाउंड ट्यूबुलर होता है। अननेसेसरी बात अभी याद मत बोलो, अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है ना। नोट्स खोल के बैठा हुआ है, ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। म्यूकोसा दिखा, म्यूकोसा में देखो सबसे ऊपर क्या है, ये है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, ये पूरा गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है, दिख रहा है ना। और उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड के जस्ट नीचे आप देखो, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये एपिथेलियल लेयर है, ये कौन सा है, एपिथेलियल लेयर। ये कौन सा है, एपिथेलियल लेयर, है ना। और एपिथेलियल लेयर के जस्ट बाहर क्या है, लैमिना प्रोप्राया। और लैमिना प्रोप्राया के जस्ट बाहर क्या है, मस्कुलरिस म्यूकोसा, जो कि इसमें दिखाया नहीं है लेकिन होता है। मस्कुलरिस म्यूकोसा लेकिन इसमें दिखाया नहीं है। इसके जस्ट बाहर क्या होगा, दिखाया तो है, सॉरी फॉर दैट, ये है तो मस्कुलरिस म्यूकोसा, ठीक है ना। तो आपको ये सरफेस म्यूकोसल सेल लिखा है, यहाँ पे एपिथेलियल लेयर को क्या लिखा है, सरफेस म्यूकोसल सेल, लैमिना प्रोप्राया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये ठीक है ना, ये तीन चीज दिखा ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में यहाँ के सेल को हम म्यूकोसल नेक सेल कहते हैं, यहाँ के सेल को हम जी सेल कहते हैं, और इस सेल को हम लोग चीफ सेल कहते हैं। इस सेल को हम क्या कहते हैं, पेराइटल सेल्स या ऑक्जिंटिक सेल। पेराइटल सेल का दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्जिंटिक सेल, ऑक्जिंटिक सेल। ये इसका दूसरा नाम क्या होता है, चीफ सेल का जाइमोजेन, जाइमोजेन। चीफ सेल का दूसरा नाम क्या होता है, जाइमोजेन। मेरी बात यहां तक समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए, अभी हम लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ सीखना है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या हमको नेकेड आई से दिखता है, बोलिए, क्या ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हमको दिख जाएगा, जब हमें लेयर ही नहीं दिखेगा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूको एक्सटर्ना और सीरोसा, तो क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड हमको दिख जाएगा, क्या हमको मस्कुलरिस म्यूकोसा दिख जाएगा, क्या हमको लैमिना प्रोप्राया दिख जाएगा, नहीं दिखेगा। तो ये कौन सा ग्लैंड हुआ, किसी ने पूछा था ना कि सर माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड का मतलब क्या था, तो माइक्रो यही है, गैस्ट्रिक ग्लैंड इज एग्जांपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो सेक्रेशन होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेक्रेशन को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, कौन बताएगा, तो अभी मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, अगर मालूम है तो बता दो। तो यहाँ तक बात समझ में आई ना, अगर समझ में आ गई तो प्लीज वाई लिख दो, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो आप गैस्ट्रिक ग्लैंड के लिए क्या कहोगे, 1.6 जिसने भी लिखा है मैं उसका कत्ल कर दूंगा, 1.8। आपसे पूछा जाए, कोई पूछ दे गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, कोई हमसे, हाँ किसी ने कॉल करके कहा था कि सर हमसे नोट्स बनाने में बहुत दिक्कत आती है। बेटा क्लास सिंसियरली करोगे और लाइव क्लास में मौजूद रहोगे तो अपने आप नोट्स बना लोगे, ठीक है ना। अब देखो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एनसीईआरटी को अगर मैं सीधे पढ़ा दूँ, लेकिन फिर ये होगा कि एनसीईआरटी को साथ नहीं लेके चले तो फिर फायदा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर लिखना पड़ता है अब जगह के हिसाब से। नहीं तो मैं सीधे पढ़ा दूँ बाद में एनसीईआरटी को तो वो फिर मजा नहीं आता है, या खाली एनसीईआरटी पढ़ा दूँ तो भी फिर मजा वो बात नहीं आती है। 1.8 गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड एंड प्रेजेंट इन स्टोमिक। अब स्टोमिक में किस रीजन में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ये सब फालतू की बात है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे स्टोमिक में ये 4 रीजन दिखा है ना, मेनली बॉडी में होता है, कार्डियक रीजन में भी होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, फंडस में एकदम नहीं होता है, पाइलोरिक में थोड़ा बहुत होता है, ठीक है ना। तो वो सब बिल्कुल नहीं, आपको उतना ध्यान देना है, ठीक है ना। आपको ये जरूर याद रखना है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमिक में ग्लैंड है, माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेक्रेशन को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस जो होता है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड के जरिए सेक्रेट होता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो, ध्यान से सुनना, गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो सेल्स है उसमें बेसिकली 3 तरह के सेल्स को हम लोग को डिस्कस करना है, जो कि हमारे एनसीईआरटी में भी दिया है। और कहाँ दिया मैं वही ढूंढ रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं किधर दिया है, सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड कहीं दिया है एनसीईआरटी में। ये दिया है, क्या लिखा है, थैंक यू मोहसिन साहब, उससे पहले मिल गया था लेकिन थैंक यू।
द म्यूकोसा ऑफ स्टोमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव 3 मेजर टाइप सेल, अभी बताया ना, कौन कौन से, कौन कौन से बोलो। बताओ, म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक और चीफ सेल। चीफ सेल या जाइमोजेन सेल, देखो हमने वहां जाइमोजेन लिखा है, भेज दूंगा बेफिक्र रहो। और उसके बाद पेराइटल और ऑक्जिंटिक सेल। म्यूकस नेक, देखो अब यहाँ पे डायग्राम पे आ जाओ, मैं डायग्राम पे लेके आता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे चीफ सेल का एक और नाम होता है, और वो नाम क्या होता है, इसका नाम एक और होता है पेप्टिक सेल, जो कि मैंने ध्यान दी। तो 3 इसका नाम हो गया, पेप्टिक, जाइमोजेन और चीफ सेल। तो इसमें और म्यूकस नेक सेल। तो म्यूकस नेक सेल मेनली क्या सिंथेसिस सेक्रेट करता है, म्यूकस। हम मैं आज ही भेज दूंगा वीडियो, देखिए रहो। म्यूकस नेक सेल मेनली क्या सेक्रेट करता है, तो आपको ये याद रखना होगा, म्यूकस नेक सेल नाम से ही पता चल रहा है म्यूकस करेगा। तो म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट दोनों करता है, लेकिन म्यूकस आपको याद रखना है। म्यूकस नेक सेल मेनली सेक्रेट म्यूकस, जो कि बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का। दूसरा ऑक्जिंटिक सेल्स, या इसी का नाम है पेराइटल सेल्स। ये क्या सेक्रेट करता है, तो HCl एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कास्ट इंट्रिंसिक फैक्टर। अब कहोगे सर ये कास्ट इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, तो ये आगे हम बताएंगे, अभी याद कर लेना, कास्ट इंट्रिंसिक फैक्टर। और तीसरा क्या है, कौन सा, पेप्टिक और जाइमोजेन सेल। पेप्टिक सेल, तो पेप्टिक सेल क्या करेगा, इंजाइम्स। कौन से इंजाइम्स, तो बड़ों में, एडल्ट में सिर्फ पेप्सिनोजेन, और बच्चों में पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। पेप्सिनोजेन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, एंड प्रोरेनिन, पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन दोनों करता है। पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन दोनों करता है, ठीक है ना बेटा, पेप्सिनोजेन भी करता है और प्रोरेनिन भी करता है। इसके अलावा जी सेल, यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आपको ये याद रखना है जी सेल क्या रिलीज करता है। एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आपको ये याद रखना है, जी सेल करता है हार्मोन गैस्ट्रिन। कौन सा सिंथेसिस करता है, हार्मोन गैस्ट्रिन, और इसको रिलीज करता है हार्मोन गैस्ट्रिन। अब क्या होता है हार्मोन गैस्ट्रिन का काम, हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में पढ़ाएंगे। तो आपको इतना बात याद रखना है कि गैस्ट्रिक जूस, सॉरी गैस्ट्रिक ग्लैंड के कौन कौन से सेल्स का नाम याद रखना है। तो एक तो हो गया आपका म्यूकस नेक सेल, दूसरा हो गया आपका अरे यार ये तो बड़ा खतरनाक गजब का कलर है। हाँ, दूसरा कौन सा हो गया, ऑक्जिंटिक सेल। तीसरा कौन सा, पेप्टिक सेल। चौथा कौन सा, जी सेल। ठीक है ना, ये याद रहेगा ना, ये आपको याद रखना है, रखना है ना या नहीं रखना है, रखना है कि नहीं, बिल्कुल रखना है, एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना बात को। अब आइए गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गैस्ट्रिक जूस की। यहीं पे आपसे कोई पूछ दे कि गैस्ट्रिक जूस किसे सेक्रेट होता है, एसिनोजेन सेक्रेट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, तो स्टोमक में। स्टोमक के किस लेयर में, म्यूकोसा में या सब म्यूकोसा में, क्या, जी फॉर गॉबलेट। हाँ, म्यूकस नेक सेल इज आल्सो एग्जांपल ऑफ गॉबलेट सेल्स। म्यूकस नेक सेल इज एग्जांपल ऑफ गॉबलेट सेल्स, ठीक है ना। अब आपसे कोई पूछ दे कि गैस्ट्रिक जूस के बारे में थोड़ा सा, तो हम यहीं पे बता दे रहे हैं गैस्ट्रिक जूस के बारे में। किसके बारे में, गैस्ट्रिक जूस के बारे में। डेली एक एडल्ट में गैस्ट्रिक जूस कितना कितना सेक्रेट होता है, तो डेली जो सेक्रेशन होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। डेली सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस करीब 2 से 3 लीटर। डेली सेक्रेशन करीब 2 से 3 लीटर, सॉरी सिग्निफिकेंट अमाउंट है, सिग्निफिकेंट अमाउंट। पीएच एडल्ट में, किसमें, एडल्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है गैस्ट्रिक जूस का। और इन्फेंट, इन्फेंट समझते हो किसको कहते हैं, 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं। एडल्ट में अराउंड 1.8 ऑन एवरेज, जो एनसीईआरटी में दिया है। और बच्चों में 4 से 5, ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो बच्चों का अगर नहीं भी याद रहे तो भी कोई चल जाएगा, लेकिन एडल्ट का ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अब देखिए
आपसे पूछा जाए कि कंस्टिट्यूएंट में क्या क्या होगा, तो कंस्टिट्यूएंट में आप कहोगे, जाहिर सी बात है कोई भी जूस है तो वाटर तो होगा ही होगा, मैक्सिमम अमाउंट में वाटर होगा। उसके अलावा क्या होगा इसमें, और बोलो भाई। तो इसमें होंगे HCl, इसमें होगा म्यूकस, ठीक है ना, इसमें क्या होगा म्यूकस। अब देखो एनसीईआरटी के बुक में देखोगे तो एक चीज यहाँ पे हमको आपको बताना स्पेशली इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये देखो यहाँ पे हाँ देखो ये इस लाइन को देखो, इस लाइन को देखो, इस लाइन को देखो। देखो एनसीईआरटी में क्या होता है ना, कहीं कुछ बात लिख देता कहीं। अब यहाँ पे लिखा है, देखो क्या लिखा है, मैं उसी कि म्यूकस नेक्स्ट सेल सेक्रेट म्यूकस, नॉट ओनली म्यूकस एंड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एंड बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों। अब यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आगे क्या लिख रहा है आपको देखो। क्या होता है ना, हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जैसे स्टोमिक है, ये स्टोमिक है, कहाँ पे गया स्टोमिक का फोटो, ये स्टोमिक है। इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है ना, पहले जब गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट होता है तो ये पहले क्या करता है, इसमें म्यूकस और HCl का एक मोटी लेयर इसमें जमा देता है। किसका, म्यूकस एंड किसका, बाइकार्बोनेट का, सॉरी म्यूकस एंड देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये मान लो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ना, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, पहले इसमें क्या रिलीज कर दिया, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। अब ये थिक लेयर हो गई, उसके बाद इसने क्या इसमें रिलीज किया, HCl। तब क्या रिलीज किया, उसके बाद इसने क्या इसमें रिलीज किया, HCl एंड एंजाइम्स। अब देखो HCl एक क्या है, एसिड है, तो एसिड कहीं भी आपके बॉडी पे पड़ेगा तो वहां के स्किन को छील देगा कि नहीं, तो यहाँ पे जो ये डाइजेस्टिव कैनाल का वाल है इसको भी छील सकता है। छीलने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्सकोरिएशन। क्या कहते हैं, एक्सकोरिएशन। छीलने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्सकोरिएशन। तो समझ में आया ना बात। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पहले म्यूकस और बाइकार्बोनेट की एक मोटी लेयर रिलीज कर देता है, तो जब उसके बाद इसमें HCl और इंजाइम जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, कौन सी इंजाइम, पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म क्या है, पेप्सिनोजेन, और रेनिन का इनएक्टिव फॉर्म क्या है, प्रोरेनिन। तो जब ये इनएक्टिव फॉर्म में इंजाइम आया, HCl आया, तो HCl से छिलने से बच जाता है, और इंजाइम अगर एक्टिवेट होता है ना, तो यहाँ का जो लेयर है, इस लेयर के ऊपर वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम वर्क नहीं कर पाता, जस्ट लाइक पैंक्रियाटिक जूस। याद आ रहा है कुछ पैंक्रियाटिक जूस वाला कहानी, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक ही बच्चा ने आंसर दिया वाई, बाकी ने लिखा ही नहीं। अरे बाकी लोग भी लिख दो वाई, हाँ दो ने लिखा, जब सिर्फ दो ने, हाँ चलो कम से कम 5-7 लिख देता तो लगता कि अब दूसरा को याद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ, अब फिर से हम पढ़ाएं क्या पैंक्रियाटिक जूस के बारे में। तो थोड़ा सा मेहनत कर लिया करो, अगर मान लिया कभी कभी कोई चीज़ स्किप हो जाए, नेट का प्रॉब्लम आया है, तो वीडियो दोबारा देख लो, ठीक है ना। अगर मैं बार बार रिपीट करूंगा तो कैसे काम चलेगा दूसरा बेटा, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। चलिए, तो आपको थोड़ा सा कभी कभी अपना भी वर्क करना पड़ेगा। मान लिया नहीं समझ में आया कोई पोर्शन कोई चीज़, तो दोबारा वीडियो को वहाँ का रिप्ले करके देख लीजिए। इसलिए देखिए ऑनलाइन का नुकसान है तो फायदा भी है। फायदा क्या है, आपके पास रिकॉर्डेड चीज़ है, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको देख भी सकते हैं दोबारा। लेकिन क्लासरूम में ये है कि कहीं कोई कंफ्यूजन है या थोड़ा सा भी दुकान आपका ब्रेन जो है निशा में या मार्केट में चला गया तो वो चीज़ स्किप हो गया तो फिर दोबारा आपको रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो इसका नुकसान है तो फायदा भी है ऑनलाइन का, ऐसा नहीं। तो गैस्ट्रिक जूस, ये लाइन समझ में आया ना, एनसीईआरटी का बात समझ में आया ना। अब देखिए, तो गैस्ट्रिक जूस की बात कर रहे थे हम लोग, कहाँ लिखा है हमने गैस्ट्रिक जूस के बारे में, कुछ कहानी कहीं लिखा था ना, कहानी नीचे में लिखा है। तो वाटर, HCl, म्यूकस, इंजाइम एक्टिव फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव इंजाइम्स। इसके अलावा कास्ट इंट्रिंसिक फैक्टर, कास्ट इंट्रिंसिक फैक्टर। देखो कास्ट इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होता है, तो इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है ना। हाँ इनएक्टिव एंजाइम्स कौन से,
पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। अब देखिए कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, यहीं पे खत्म नहीं होती है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें ये मत कहना कि इसमें हार्मोन गैस्ट्रिन भी रहता है, बच्चे ये गलती कर देते हैं। गैस्ट्रिक जूस इज डू नॉट कंटेन हार्मोन गैस्ट्रिन। बच्चे चूंकि हमने बता दिया ना, तो आप सोचोगे कि ये भी होगा, गैस्ट्रिक जूस में हार्मोन गैस्ट्रिन नहीं रहता है। प्लीज कीप इन योर माइंड, कीप इन योर माइंड कि गैस्ट्रिक जूस में हार्मोन गैस्ट्रिन नहीं रहता। अब कहाँ चला जाता है, तो वेट, सही टाइम पे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये गैस्ट्रिक जूस का बात हो गया, ठीक है ना। अब ये गैस्ट्रिक जूस का काम क्या है, तो ये मेनली, हालांकि इसमें एंजाइम्स में मेनली कौन कौन सी एंजाइम है, पेप्सिनोजेन। अब कुछ बच्चे हमसे पूछ देते हैं, तो मैं उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि बाद में हमसे मैसेज करके पूछते हैं अननेसेसरी थिंग। इट ऑल्सो कॉन्टेन, नहीं किसी भी जूस में नहीं होता है, किसी भी जूस में नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अलावा इट ऑल्सो कॉन्टेन गैस्ट्रिक लाइपेज, जो कि कोई काम का नहीं है यहाँ पे। इट ऑल्सो कॉन्टेन गैस्ट्रिक अमाइलेज, जो कि कोई काम का नहीं है यहाँ पे। ना तो यहाँ पे फैट का डाइजेशन होता है, ना यहाँ पे लिपिड का डाइजेशन होता है, तो गैस्ट्रिक अमाइलेज। मेरी बात को यहाँ तक ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसका काम क्या होता है, तो ये सब तो हम वहां पे पढ़ाएंगे। आपको अभी के लिए सिर्फ एक का काम याद रखना है, किसका, इसका, कि और वो भी सिर्फ याद रखना है, मैं बताऊंगा कैसे ये बाद में। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है ना। कोई दिक्कत, अप टू हियर एनी प्रॉब्लम। चलिए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आई तो हम लोग बात कर रहे थे म्यूकोसा लेयर की। तो म्यूकोसा लेयर को तो हमने, देखो म्यूकोसा लेयर का इसोफेगस में कोई मॉडिफिकेशन होगा तो पहला पॉइंट लिखेंगे, मैंने क्या कहा, नहीं होता है तो नहीं होता है, एडल्ट में सिर्फ बच्चों में होता है, इन्फेंट में होता है। प्रोरेनिन सिंथेसिस एंड सेक्रेटेड ओनली इन इन्फेंट। मैंने तो बहुत पहले ही कर दिया, कहीं लिखा भी होगा, बताया था, लिखा नहीं है लेकिन बताया था कि ये खाली इन्फेंट में होता है, एडल्ट में नहीं होता है, तुम में नहीं होता है, तुम एडल्ट हो, तुम में नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। समझे बिस्मा, समझे कि नहीं जी बिस्मा, ठीक है। ठीक है ना। ये इबादुर रहमान पूछा था ना, इबादुर रहमान समझे, ठीक है। चलिए मैं क्या कर रहा था, मैं कहा था, अच्छा हाँ, देखो आपसे पूछा जाए तो आप सीधे पहला लाइन याद रखना, इसोफेगल लेयर डू नॉट शो, इसोफेगल लेयर करें, इसोफेगल लेयर करें, क्या यार मैं क्या क्या लिख देता हूँ, म्यूकोसल लेयर इन इसोफेगस हैव नो मॉडिफिकेशन, कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं है। इनर मोस्ट एपिथेलियल लेयर है, और मिडिल लेमिना प्रोप्राया, आउटर मस्कुलरिस म्यूकोसा है, लेकिन इसमें ना तो कोई ग्लैंड है ना कुछ है, बस भले इसमें एपिथेलियल लेयर कौन सा है, नॉन कैटनाइज स्ट्रैटिफाइड स्पर्म, लेकिन म्यूकोसल लेयर इन स्टोमक सो व्हाट, विच ग्लैंड, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। अब आइए, क्या म्यूकोसल लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई मॉडिफिकेशन शो करता है, आप में से कोई बताएगा क्या मॉडिफिकेशन शो करता है म्यूकोसल लेयर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो कुछ बच्चे जरूर आंसर देंगे, एक्सेप्ट, आई एक्सपेक्ट, नॉट एक्सेप्ट, सॉरी फॉर दैट, आई एक्सपेक्ट। कुछ ने बिलाई लिखा, कुछ ने इंटेस्टाइनल ग्लैंड लिखा, कुछ ने
क्रिप्स ऑफ लिवर कोहेन लिखा, और कुछ, तो म्यूकोसल लेयर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो विलाई, क्रिप्स ऑफ लिवर कोहेन, और कुछ, सो मॉडिफिकेशन, क्रिप्स ऑफ लिवर कोहेन, और कुछ, अरे गॉबलेट सेल तो यार सब जगह होता है, वो तो उसके एपिथेलियल सेल्स में होता है ना गॉबलेट सेल्स। और क्या, पेयर्स पैचेज, ये तीन तीन चीज दिखाता है। अरे कुछ भी लिख दो, कोई लेस्टियल लिख रहा है, कोई गैबलेट सेल लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, बेटा यही तीन मॉडिफिकेशन दिखाता है। लेस्टियल्स जो होता है ना, क्या होता है, तो लिम्फेटिक कैपिलरीज है। चलो मैं ये बात को समझो, ये दोनों जो है, अब मैं जितना कहा उतना ही दिमाग में रखो, बाकी सबको क्या कर दो, एल्ट कंट्रोल और डिलीट मार दो। तीन चीजों को मारते हैं तो क्या होता है, परमानेंट कंप्यूटर से मेमोरी को डिलीट कर दिया था, तो बाकी सबको डिलीट मार दो। ये सिर्फ तीन चीज याद रखना। क्या क्या म्यूकोसल लेयर कौन कौन से मॉडिफिकेशन दिखाता है, विलाई, क्रीप्स ऑफ लिवर कोहेन एंड पेयर्स पैचेस, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये दोनों प्रेजेंट थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन, थ्रू आउट स्मॉल इंटेस्टाइन, seen only in इलियम। और इलियम में ILI होगा, ILE होगा, ILE याद रखना, आई नहीं, वो इलियम कुछ और हो जाता है, बोन हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये, अब देखो, अब मान लो हमने डुओडेनम का क्रॉस सेक्शन, ये है ना डुओडेनम आपका, ये आपका डुओडेनम है, ठीक है ना। ये क्या चीज है, डुओडेनम। मानने में क्या रहता है, मानने में क्या रहता है, ये आपका, यार क्या ये यही मुसीबत हो जाता है कभी कलर में भी। कोई कहता है कि सर आपको कलर ब्लाइंडनेस है क्या, अरे यार ऐसे ही बीमारी, दुख तकलीफ बहुत झेला हूँ। कोविड इज वेरी डेंजरस, बी कंसस लेकिन नॉट बी पैनिक, ठीक है ना, क्योंकि ये हो गया आपका डुओडेनम, मान लो, ठीक है, डुओडेनम, जेजनम, इलियम, कोई सा भी। अब मैं डुओडेनम या जेजनम किसी का भी क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन लिया, तो क्रॉस सेक्शन लिया ना, तो क्रॉस सेक्शन का लेने के बाद हमने फोटो बनाया, तो इसका क्रॉस सेक्शन का फोटो देखो, ये ऐसा नहीं दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। इसके लिए हमको पहले कुछ कलाकारी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो क्रॉस सेक्शन लोगे ना तो ऐसे ही होगा, यार यही मसला पड़ जाता है ना हाथ से। ये हो गया, ये किसका हो गया, म्यूकोसल लेयर का क्रॉस सेक्शन। इसके बस सॉरी म्यूकोसल करें, वो डुओडेनम का क्रॉस सेक्शन है या जेजनम का क्रॉस सेक्शन है या इवन इलियम का क्रॉस सेक्शन, किसी का भी क्रॉस सेक्शन हो, तो ये एक चीज है, ऐसे दिखेगा। इसके जस्ट बाहर में ये आपका है लेमिना प्रोप्राया। ये क्या चीज है, इसको हम क्या करें ना, रुक जाओ, इसके लिए हम क्या करते हैं, लेमिना प्रोप्राया के लिए एक, ये है लेमिना प्रोप्राया, ये है लेमिना प्रोप्राया, ये क्या चीज है, लेमिना। अरे यार लो यार, मैं जो है ना पागल हो जाऊंगा डायग्राम बनाते बनाते। देखो मैं मिटाना कुछ और चाह रहा था, मीट कुछ और गया, इस पर बड़ा दिक्कत होती है यार मुझे डायग्राम बनाने में। ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद ये देखो
कंट्रोल जेट का मतलब क्या होता है जी, बताओ। कंट्रोल जेट का मतलब क्या होता है बताओ, मुझे नहीं मालूम है, थोड़ा समझ लूंगा क्या होता है बेटा। अरे डिजिटल डायग्राम में बात नहीं आती है ना, तुम लोग को भी तो ये सीखना पड़ेगा ना, ऐसे याद नहीं मिलता है। देखो डिजिटल जो है ना, डिजिटल दुनिया आ रही है। मैं अपने घर पे अपने वाइफ से बात कर रहा था, तो बात चल रही थी उसी में, स्मार्टफोन का जितना फायदा नहीं हुआ उससे ज्यादा नुकसान हुआ। वैसे ही एजुकेशन सिस्टम को डिजिटल, ये कंप्यूटर और मोबाइल ने बर्बाद कर दिया। ये क्या हुआ, लैमिना प्रोपराया, ठीक है ना। उसके जस्ट बाहर क्या है, मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो आप देखो, मस्कुलरिस म्यूकोसा में इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होता है ना, ठीक है ना, ये मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो बेटा देखो, आप ध्यान से देखो, कंट्रोल बहुत ध्यान से देखो, क्या इसका इनर मोस्ट जो लेयर है, जो ल्यूमेन के, ल्यूमेन यही तो हुआ ना इसमें, ल्यूमेन यही तो हुआ ना, ल्यूमेन यही तो हुआ ना। ल्यूमेन के साइड में देखो, तो आपको क्या लगता है, एपिथेलियल लेयर जो है इनफोल्डेड है, इनफोल्डेड है कि नहीं, इनफोल्डेड है कि नहीं, ये इनफोल्डेड है कि नहीं एपिथेलियल लेयर, ये ऐसे इनफोल्डेड है कि नहीं ल्यूमेन के साइड में। इस इनफोल्डिंग को हम क्या कहेंगे, इस इनफोल्डिंग को हम क्या कहेंगे, बोलिए, बताइए एनीवन। इस इनफोल्डिंग को हम क्या कहेंगे, बोलिए। हम्म, माइक्रोविल, मैं मार के सबका जान मार दूंगा। इस इनफोल्डिंग को हम कहते हैं, इस इनफोल्डिंग को हम कहते हैं जो कि फिंगर के जैसे है, टुवार्ड्स द ल्यूमेन। इस इनफोल्डिंग को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं, टुवार्ड्स द ल्यूमेन जो है ना इनफोल्डिंग, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, विलाई। बिल्कुल सही अहमद ने आंसर दिया है, इसको हम क्या कहते हैं, विलाई। और टुवार्ड्स द वाल जो इनफोल्डिंग है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रीप्स ऑफ लिवरपूल। समझ में आया ना। टुवार्ड्स द ल्यूमेन जो इनफोल्डिंग है उसको हम क्या कहते हैं, विलाई। और टुवार्ड्स द वाल जो इनफोल्डिंग है उसको हम क्या कहते हैं, क्रीप्स ऑफ लिवरपूल। क्या कहते हैं, क्रीप्स ऑफ लिवरपूल। मेरी बात समझ रहे ना। वाल की तरफ जो इनफोल्डिंग है उसको हम क्या कहते हैं, क्रीप्स ऑफ लिवरपूल। और जो टुवार्ड्स द ल्यूमेन है उसको हम क्या कहते हैं, विलाई। कोई दिक्कत। इस इनफोल्डिंग को, कौन से इनफोल्डिंग को, ध्यान देना, इस इनफोल्डिंग को जिसको हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, क्रीप्स ऑफ लिवर कोइन। तो क्रीप्स ऑफ लिवर कोइन एक्चुअल में एक ग्लैंड के जैसे, ये ग्रीन वाला क्या कहलाएगा, क्रीप्स ऑफ लिवर कोइन। तो समझ में आया कि नहीं, अगर बता दो, वाई वाई लिख दो अगर समझ में आ गया तो। आपसे कोई पूछ दे कि विलाई और क्रीप्स ऑफ लिवर कोइन क्या है, तो एपिथेलियल लेयर इनफोल्डिंग जो किया ल्यूमेन की तरफ, उसको हम क्या कहेंगे, विलाई। और जो टुवार्ड्स द वाल किया इनफोल्डिंग आउटफोल्डिंग, उसको हम क्या कहेंगे, क्रीप्स ऑफ लिवर कोइन। एंड क्रीप्स ऑफ लिवर कोइन सर्व एज ग्लैंड। सर्व एज ग्लैंड, अभी इतना याद है। तो ये दुओडिनम में भी होता है, जेजनम में भी होता है, इलियम में भी होता है। तो आपसे कोई पूछ दे कि म्यूकोसा में विलाई और क्रीप्स ऑफ लिवर कोहेन कहाँ पे प्रेजेंट है, म्यूकोसा में, इसका मॉडिफिकेशन है तो एपिथेलियल लेयर का। आपसे कोई पूछ दे कि ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है, तो म्यूकोसा में, प्रेजेंट विद इन म्यूकोसा, प्रेजेंट विद इन म्यूकोसा। एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल लेयर। तो यहाँ तक तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। ये तीनों जगह होता है, दुओडिनम, जेजनम, इलियम, तीनों में। कीप्स ऑफ लिवर कोइन सर्व एज ग्लैंड, तो कीप्स ऑफ लिवर कोइन कहाँ पे है, दुओडिनम में कि जेजनम में कि इलियम में, कहाँ पे है, सब जगह, ठीक है ना, तीनों जगह, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आइए, जैसे कि मान लो सपोज करो, इसको हम बाहर निकालते हैं, इसको हम बाहर निकालते हैं, ये निकाला, ये है विलाई, और फिर इसके बगल में ये है क्रीप्स ऑफ लिवर कोइन, फिर ये है विलाई, फिर ये है क्रीप्स ऑफ लिवर कोइन।
ठीक है ना। तो ये यहाँ से नीचे क्या होगा, क्रिप्स ऑफ लीवर कोहेन, और ये वाला क्या होगा, ये विलाई। तो विलाई के ऊपर देखोगे तो इसमें कौन सा सेल होगा, बताओ तो भाई, कौन सा सेल होगा, कॉलमनर सेल, कौन सा सेल, कॉलमनर सेल। तो यहाँ पे ये है कॉलमनर सेल, ये कौन सा सेल है, कॉलमनर सेल्स। ये कौन से सेल्स हैं, कॉलमनर सेल्स। अब इस कॉलमनर सेल्स का जो फ्री सरफेस है, कौन सा सरफेस, फ्री सरफेस, ये हुआ ना फ्री सरफेस, तो ये फ्री सरफेस। तो क्या फ्री सरफेस ऐसा रहता है स्मूथ, नहीं, इसीलिए तुमने मिटाया है। इस पे बहुत सारे ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशन, ये फिंगर लाइक मॉडिफिकेशन, इन मॉडिफिकेशंस को हम क्या कहते हैं, बोलो, इसको हम क्या कहते हैं बताओ, आप सबने अभी आंसर दिया था, माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल लेयर, it is a modification of cell membrane, it is not the modification of mucosal layer, it is a modification of cell membrane, free surface of cell membrane। मेरी बात समझ रहे हैं ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये क्या कहलाएगा, माइक्रोविलाई, एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, किसका मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बेटा क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद बात करता हूँ, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ भी होता है माइक्रोविलाई, इनमें सोचना खाली उसी में, यहाँ भी है। और सुन लो, इसी में कुछ सेल्स, जैसे कि मान लो ये सेल ये म्यूकस सेक्रेट करता है, तो ये म्यूकस सेक्रेट क्या, तो ये कौन सा सेल कहलाएगा, गॉबलेट सेल्स। ये क्या कहलाएगा, गॉबलेट सेल्स। समझ में आया ना बात, समझ में आ गया ना बात। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब बोलो, आगे आगे बोलो आप लोग प्लीज, कोई दिक्कत अब तो यार, बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े, बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आइए, तो यहाँ पे अब सुन लो, पूरे में बना देते हैं, पूरे में बना देते ताकि एक से आपको, यहाँ पे ये पूरा ग्लान के जैसे सर्व करता है, और इसमें ये जो सेक्रेशन, ये पूरा जो है ना, कौन सा, ये पूरा ग्लान के जैसे बिहेव करता है, ये पूरा स्ट्रक्चर, और इसमें जो सेक्रेशन आता है, दैट इज द ये जूस क्या कहलाता है, इंटेस्ट, हाँ, ये वाला, यहाँ पे ये कौन सा, ये जो पूरा है ना, ये पूरा सर्व एज दिस कंप्लीट क्रिप्स ऑफ लिवर कोहेन सर्व एज ग्लान। और इस यहाँ से ये जो रेड वाला है ना, ये क्या चीज है, तो इंटेस्टिनल जूस, कौन सा जूस, इंटेस्टिनल जूस। तो इंटेस्टिनल जूस इज सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड बाय क्रिप्स ऑफ लिवर कोहेन। रेड क्या है, समझ में आ गया बुसरा, इंटेस्टिनल जूस, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब आई, तो हमने क्या कहा, यहाँ पे देखिए कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसल लेयर जो होता है, उस म्यूकोसल लेयर में विलाई होता है, क्रिप्स ऑफ लिवर कोहेन होता है, ये बात तो समझ में आ गया ना। और ये कहाँ पे होता है, दुओडेनम में भी, जेजुनम में भी, इलियम में। लेकिन पियर्स पैचेज भी होता है किसमें, म्यूकोसल लेयर में, और ये सिर्फ इलियम में होता है। तो ये पियर्स पैचेज क्या होता है, तो जो ये लाल वाला जो है, ये हमने क्या, ये क्या चीज है, लेमिना प्रोप्राया ना, लेमिना प्रोप्राया, है ना, है कि नहीं है, बोलता है कि नहीं है। सेल में रेड क्या है, कहाँ सेल में रेड है, कौन से सेल में रेड तुमको दिख गया भाई, कोई डॉट नहीं है, वो तो यार, ये तो गॉबलेट सेल है, इसकी बात कर रहे हो, ये गॉबलेट सेल है, कोई डॉट नहीं है सेल के अंदर, ठीक है ना। ध्यान से सुना करो बात को। अब ये लेमिना प्रोप्राया है, लेमिना प्रोप्राया क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसमें ब्लड वेसल्स होंगे कि नहीं, लिम्फेटिक वेसल्स होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे भाई, ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल्स होंगे कि नहीं, नर्व होंगे कि नहीं, सारी चीजें होंगी। तो ब्लड वेसल होगा, अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है तो ब्लड वेसल होगा, लिम्फेटिक वेसल होगा, कनेक्टिव टिश्यू। अब क्या होता है ना, सुन लेते हैं बात को गौर से, सुनो दुनिया वालों,
नहीं तो बहुत पछताओगे। यहाँ पे हम इसको इस चीज से तो यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरीज होता है, और इस लिम्फेटिक कैपिलरीज को देखो किसके अंदर, ये जो क्या कहते हैं ना, विलाई है ना, विलाई के अंदर ये ऐसे लिम्फेटिक कैपिलरीज है। इस लिम्फेटिक कैपिलरीज को किस नाम से हम लोग जानते हैं? अबे चुप, बताएंगे पेनेट सेल क्या होता है, जरूरत पर अभी आगे बताएंगे, जितना भी बताना है उसको पहले पढ़ो ना। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज को हम इसके अंदर में, विलाई के अंदर में जो लिम्फेटिक कैपिलरी होता है उसको हम क्या कहते हैं? अब पहले जो बढ़ा रहा हूँ उसको देख, तो इसको हम कहते हैं लेक्टियल्स। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, बस सिंपली लिम्फेटिक कैपिलरीज ऑफ विलाई इज नोन एज लेक्टियल्स। क्यों कहते हैं लेक्टियल्स ये भी बताऊंगा, आगे बताऊंगा, अभी बस ये जान लो कि लिम्फेटिक कैपिलरीज ऑफ विलाई विदिन विलाई, सॉरी, lymphatic capillaries within villi is known as lymphatic capillaries within villi known as, बोलो, lacteals in small intestine। क्यों, आगे बताएं। तो ये कोई मॉडिफिकेशन नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। अब देखो आगे आ जाओ, ये कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, सुन लो ध्यान से बात। अब ये सब जगह होता है, ये दुओडेनम में भी होगा, जेजनम में भी होगा, एलियम में भी होगा। अब क्या होता है ना, इलियम में आओगे, सिर्फ इसमें स्पेशली इलियम की बात कर रहा हूँ, तो इलियम में लेमिना प्रोप्राया के में लिम्फ नोड्स होते हैं। क्या होते हैं, इसको हम किस कलर से दिखाएं यार, ये पर्पल कलर से, क्या होते हैं, लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड, ये ऐसे, ये लिम्फ नोड। इन लिम्फ नोड्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे लिम्फ नोड होता है, मतलब बिल्कुल प्रोमिनेंट लिम्फ नोड होगा। कहाँ पे, सिर्फ इलियम में। लिम्फ नोड, लिम्फ नोड याद है ना, लिम्फ नोड बता चुके हैं पहले भी, लिम्फ नोड सबको याद है ना, सबको याद है ना लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड पूरे बॉडी में होता है, लेकिन कहीं पे बहुत प्रोमिनेंट होता है। इलियम में जो लिम्फ नोड होता है ना, जस्ट बिलो द किसके, ये क्रीप्स ऑफ लिवर कोहेन के, बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। और इस लिम्फ नोड को हम क्या कहते हैं, इस लिम्फ नोड का नाम है पेयर्स पैचेज। तो ये लेमिना प्रोप्राया में होता है, और लेमिना प्रोप्राया में ये पेयर्स पैचेज होता है। तो पेयर्स पैचेज समझ में आया। Peyer's patches is basically lymph node present in the lamina propria of ileum। इसको हम लिख देते हैं, present in lamina propria of ileum, present in lamina propria of ileum। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, Peyer's in lamina propria of ileum। अब देखो ये बात समझ में आ गया। अब कुछ बात और समझ लो, होता क्या है ना, दुओडेनम में, जेजनम में, इलियम में स्पेशली, अगर मान लो ये इलियम का क्रॉस सेक्शन है, तो इलियम के क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है। कहाँ पे, ये जो भाई इसमें है ना, इसी में कुछ सेल्स, यहाँ के कुछ एपिथेलियल सेल्स कहलाते हैं पैनेथ सेल्स। क्रिब्स ऑफ लिवर कोहेन के कुछ एपिथेलियल सेल्स, सम एपिथेलियल सेल्स ऑफ इलियम, some epithelial cells of ileum, सुन लो मेरी बात को, some epithelial cells of ileum within the crypts of liver cohen is known as Paneth cell। समझ में आया तब, some epithelial cells of, लिख लो, मैं लिख देता हूं अलग से, some epithelial cells of crypts of liver cohen in ileum known by the name Paneth cells। कौन सा सेल्स, Paneth cells, which secrete enzyme lysozyme। तो समझ में आया बात, ये विच सेक्रेट एंजाइम
लाइसोजाइम। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? लेकिन ये कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ तक की कहानी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत है तो बोलूँ। चलो तो आगे बात करते हैं। तो हमने देखा कि म्यूकोसल लेयर स्टोमिक में क्या दिखाता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड। म्यूकोसल लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या दिखाता है, तो मेनली तीन चीज। कौन कौन सी तीन चीज? तो विलाई, क्रिप्स ऑफ लिवर कोहेन और प्लस पेयर्स पैचेस। अब आपको माइक्रोविलाई को विलाई से डिस्टिंग्विश करना है। दूसरा, क्रिप्स ऑफ लिवर कोहेन में पैनेज सेल्स भी देखा जाता है। तीसरा, लेक्टियल्स क्या होता है, ये भी ध्यान रखना है। अब भाई क्या लार्ज इंटेस्टाइन में, क्या लार्ज इंटेस्टाइन में आप लोग बताएंगे मुझे कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या म्यूकोसल लेयर कोई मॉडिफिकेशन दिखाता है? अच्छा, इसके लिए हम एक डायग्राम, डिजिटल डायग्राम आप लोग को बहुत पसंद है ना, तो ये देख लो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है, 3 डायमेंशनल डिजिटल। ठीक है ना, देख रहे हो ना। म्यूकोसा को देखो, म्यूकोसा में क्या दिखाया है, ये क्रीप्स ऑफ लिवर को इनको दिखा रहा है। ये क्या चीज है, विलाई है, ये सब विलाई है, ठीक है ना। और इसमें ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ब्लू वाला, बिल्कुल होता है, सलाइवा में भी होता है, ठीक है ना, बहुत जगह पे लाइसोजाइम होता है, ठीक है ना। समझ में आया ना बात। उसके बाद यहाँ पे लिम्फेटिक नोड्यूल्स को भी दिखा दिया है, किसको दिखा दिया है, लिम्फेटिक नोड्यूल्स को भी, ठीक है ना। ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स स्पेशली किसमें प्रोमिनेंट होता है, इलियम में, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, फेयर्स पैचेस के नाम से। तो ये बात हो गई यहाँ की। अब हम लोग आए किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या आपको म्यूकोसल लेयर कोई मॉडिफिकेशन दिखाता है, बताइए। डज लार्ज इंटेस्टाइन म्यूकोसल लेयर शो एनी मॉडिफिकेशन? मोहम्मद उमर, 9 बज गया, मुझे मालूम है, क्लास 7 हो तो है उमर साहब। ठीक है ना, आपके सोचने से नहीं होता है ना। जो आप लिख रहे हैं आई थिंक नो, आपके सोचने से, तो फिर आप पढ़ क्यों रहे हैं, आप सब कुछ सोच के ही बता दीजिए क्या दिखाता है। अतफ बताइए। अतफ ने कहा यस, यस बिल्कुल सही आंसर है। अतफ इज करेक्ट, एब्सोल्युटली। देखो, आप अगर मान लिया लार्ज इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन लोगे, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन है। किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का अगर क्रॉस सेक्शन लोगे ना, ये है लार्ज इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन। तो इसमें इनर मोस्ट एपिथेलियल ऐसे होगा, सॉरी सॉरी, इसमें क्या होता है ना, कुछ विलाइज होते हैं, देखिए ये विलाई है, ये विलाई है, लेकिन क्या इसमें क्रीप्स ऑफ लिवर कोहेन है, नहीं इसमें, क्योंकि आउटवर्ड फोल्डिंग नहीं है। तो इसमें विलाई तो है, लेकिन क्रीप्स ऑफ लिवर कोहेन नहीं है। मेरी बात समझ रहे ना, विलाई तो है, कुछ विलाई होते हैं, ज्यादा विलाई नहीं होता, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे बहुत ज्यादा विलाई नहीं होता है, लेकिन दे हैव ए विलाई। और इस विलाई के जस्ट बाहर में क्या है, ये क्या चीज है भाई, जाहिर सी बात है लेमना प्रोप्राया होगा। ये क्या चीज है, लेमना प्रोप्राया। और लेमना प्रोप्राया के बाद क्या होगा, मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो समझ में आया। तो आपको ये याद रखना होगा, इसके बाहर क्या होगा, मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई तो होता है, फ्यू विलाई, नॉट वेरी मच, but no clips of liver coin and no any other modification, no any other modification। तो मेरी बात को समझ में आ गया ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन शो, few villi but no any other modification।
बस 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 अभी छोड़ रहा हूँ, अभी छोड़ रहा हूँ बेटा, अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। लाइन है सो फ्यू विलाई बट नो एनी अदर मॉडिफिकेशन। यही बात एनल कैनाल के लिए भी होता है, यही बात एनल कैनाल के लिए भी होता है, ठीक है ना। तो आज हमने अभी हिस्टोलॉजी खत्म नहीं हुआ है, हिस्टोलॉजी इज अ वेरी लार्ज टॉपिक और इसमें सब पे क्वेश्चन आते हैं, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं। नहीं होता है, माइक्रोविलाई नहीं होता है, यस, नो माइक्रोविलाई सीन इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मौसम खराब हो रहा है, सर छोड़ दीजिए क्लास, प्लीज नेक्स्ट क्लास में ले लीजिएगा, मेरा नेट खत्म हो गया। बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा? करेंगे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, घबराइए मत, सारा समराइज, अभी हिस्टोलॉजी पूरा कंप्लीट होने चाहिए तब हम समराइज करेंगे। अभी आप लोग लेक्चर को रिवाइज करके जरूर देखिएगा हिस्टोलॉजी के स्पेशली, ठीक है ना। मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा सर, लेकिन पूरा हिस्टोलॉजी कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट भी हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे मतलब इसी चैप्टर में दूसरे टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आज यहीं पे छोड़ता हूँ, आप लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं। गॉबलेट सेल होता है, यस, क्वेश्चन जिन्होंने भी पूछा है, गॉबलेट सेल स्टोमक में भी होता है, इंटेस्टाइन में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, और कुछ बुक तो एनल कैनाल में भी लिखता है, ठीक है ना। नहीं बेटा, और भी चैप्टर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छा है, इवन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को आप धरना, कोशिश करूंगा मैं। देखो 8 बजे से ही क्लास में मुझे, मैं रिलैक्स होकर लेता हूँ रात में क्लास, अब देखो बाकी टाइम बताएगा कि क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन चलो आज यहीं पे क्लास में छोड़ता हूँ आप लोगों को। अरे पढ़ लेते तुम लोग भाई, अपने नेट वेट को रिचार्ज करके रखो, लाइट वेट का इंतजाम रखो, जब तक कि कोशिश में तो हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ऑफलाइन शुरू हो, सब चीज़ें नॉर्मलाइज हों। हालांकि मैं कोविड का शिकार रहा हूँ, देखो इंशाल्लाह मैं भी, मुझे लगता है जुलाई में शुरू हो जाना चाहिए, मैं भी जुलाई में, या हो सकता है 15 जून के बाद ही गवर्नमेंट अलाउ कर दे, लेकिन चूंकि स्कूल और कोचिंग को गवर्नमेंट बाद में अलाउ करती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद जुलाई में शुरू होगा, मैं भी 15 जून से भी शुरू हो जाए, काफ़ी कम केसेज हो गए हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, और बाकी तुम लोग भी अल्लाह से दुआ करो सबके लिए, अपने लिए भी और सबके लिए भी, क्या बाकी में बहुत लोगों को, हम लोग खुद यार इकोनॉमिक क्राइसिस से चल रहे हैं, आप सबको अंदाजा है हम लोग कितने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि चीज़ें सब चीज़ नॉर्मलाइज हों, लेकिन अब क्या कहा जाए, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अल्लाह से दुआ कीजिए सब चीज़ें ठीक हो जाए, चलिए ठीक है।